तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर ओसीडी होता क्या है। ओसीडी बोला, सो ओसीडी के बारे में थोड़ा सा क्या गाइड कर सकते हैं, ये होता क्या है? मतलब सेम चीज है क्या एंजाइटी और ओसीडी, या कोई डिफरेंस है? ओसीडी एंजाइटी डिसऑर्डर है। ओके। एंजाइटी बहुत तरीके की होती है, जैसे Okay. कुछ स्पेसिफिक फोबियाज भी हो सकते हैं, सेपरेशन एंजाइटी भी हो सकती है ना, सोशल एंजाइटी भी होती है, तो बहुत तरीके की। ऐसे ही एक होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओके। सो ये दो लेवल पर होती है। एक होता है ऑब्सेशन, जो कि माइंड में होते हैं, यानी कि कोई रिपीटेड बार बार थॉट, कोई इमेज या अर्ज उस पर्सन को फील हो रही है, Okay. उसके दिमाग में आ रही है, अनकंट्रोलेबल, Okay. उसका कंट्रोल ही नहीं है उस पर। और कंपल्शन यानी कि जो एक्शन के लेवल पर होते हैं, यानी कि वो फोर्स्ड है, ऐसा लग रहा है कि उसको अंदर से कोई ऑपरेट कर रहा है। और उसको अगर सपोज करो किसी को ओसीडी हाथ धोने वाली है, बहुत तरीके की, हजारों तरीके की Okay. होती है, तो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं कि किसी को क्लीनिंग ओसीडी है, अब उसके हाथ साफ है, ओके। उसे पता है कि हाथों पे कुछ नहीं है, ओके। लेकिन उसका दिमाग उसे बता रहा है यहाँ पर जर्म्स लगे हुए हैं। ओके। अगर तुम्हारे हाथों पे जर्म्स हैं और तुमने इस माइक को छुआ तो ये जर्म्स यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। इसने अगर इस माइक को छू लिया तो इनके पास ट्रांसफर हो जाएंगे, इन्होंने आपको छुआ तो आपके पास जो ट्रांसफर हो COVID में हुआ था लोगों जाएंगे। के ये साथ। बिल्कुल इस तरीके से चेन बन जाती है, और इससे कुछ हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, कोई मर जाएगा, कुछ भी दिमाग कहानी बना रहा है। ओके। जबकि आंखों को दिख रहा है हाथ साफ है, ओके। लेकिन दिमाग बता रहा है कि ये जो आंखों से दिख रहा है तुम्हारी आंखें कैच नहीं कर पा रही हैं, जर्म्स लगे हुए हैं। किसी को जर्म्स का वहम नहीं होता, बस गंदा है। अब उससे पूछो क्या गंदा है, क्या इस पे धूल है, क्या है, कुछ कुछ नहीं है, लेकिन बस गंदा है। और दिमाग इतना भी माहिर होता है कि कहानी बना लेगा, किसी ने ना झाड़ू लगाते लगाते इस पर हाथ लगा दिया होगा, गंदे हाथ लगा दिया होगा, तो ये इसलिए गंदा है। राइट। और मैंने इसे छू लिया क्योंकि गंदा है, तो मैं गंदी हो गई। अब मैं गंदी हो गई, मेरे कपड़े भी गंदे हो गए, और मैं यहाँ बैठी तो ये भी गंदा हो गया, आपने मुझे छुआ तो आप भी गंदे हो गए, तो चेन बनाता है। ओके। अनकंट्रोलेबल वरी होती है, उसमें अपने आप ही अंदर फाइट फ्लाइट मैकेनिज्म ऑन रहता है। ये कैसे शुरू हो जाता है? मतलब क्या कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ होता है उसके साथ में? जैसे जितना मेरा पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें कहते हैं कि ये तो जेनेटिक भी है, रिसर्च ऐसे बताती है कि जेनेटिक का भी रोल होता है, बट जेनेटिक का रोल बहुत कम होता है। एनवायरनमेंट का रोल, आपकी लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं उसका रोल मेजर होता है। सो मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ वर्क करके ये पाया कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई उनका ऐसा बिलीफ, कोई वैल्यू, उनकी पुरानी हैबिट, जब उनकी लाइफ में बहुत बड़ा कोई स्ट्रेस आता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो उनका वो चीज ट्रिगर कर जाती है, उनका फोकस चला जाता है। मैं एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे एक लेडी थी, उसके हस्बैंड उसको बिल्कुल नहीं बोलने देते थे। अगर वो ऐसे बैठी बीबी है और कुछ करिए, क्या सोच रही है तू, अच्छा। ऐसे बैठकर क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई अपने हस्बैंड से, वो बाथरूम में गई, और बाथरूम में शावर लेते वक्त उसको लगता था अरे ये मेरा मी टाइम है, मेरा पर्सनल टाइम है, अब मैं आराम से सोच सकती हूँ, क्योंकि बाहर अगर हस्बैंड देख भी रहा है और बैठी भी है तो टोका टाकी कर रहा है। तो धीरे धीरे उसका वॉशरूम टाइम बढ़ने लगा। शावर लेने में जहाँ वो 10 मिनट लगाती थी, अब उसको सोचने का एक ही जोन बन गया, और शावर, तो दिमाग उससे कंडीशन होता चला गया। तो वो 10 मिनट से 20 मिनट, 20 मिनट से आधा घंटा, कब 1 घंटा पहुंच गया उसका शावर लेने का टाइम, और पता ही नहीं चला। और फिर धीरे 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 उसका माइंड प्रोग्राम हो गया, उसे मजा आने लगा उसमें, और फिर वो मजा सजा बन गई बाद में चलकर, क्योंकि अब दिमाग फोर्स करता है उस चीज के लिए। अब उसको वहां पर उस हैबिट को मेंटेन करने के लिए उसके दिमाग ने कहानी बनाई, यहाँ गंदा वहां गंदा, ताकि वो साफ सफाई में ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। तो ऐसे ट्रिगर हुई। दूसरा मैं बताती हूँ, एक लड़की थी, उसके बॉयफ्रेंड ने उसको चीट किया। तो एक बार उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी उसके पास खुला रह गया उसके फोन में। उसने देख लिया कि ये तो दूसरी लड़कियों से बात करता है, तो कुछ अलग अलग से फोटोज वगैरह उसने देख लिए। तो वहां से उसके दिमाग में ट्रिगर हो गया कि मुझे चेक करना है बार बार, उसको चेकिंग ओसीडी ट्रिगर हो गया। तो उसके बाद उसको, मतलब कहीं पर भी बैठे, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर उठूं तो मैं देखूं यहाँ पर कुछ सामान तो नहीं छूट गया, और एक बार नहीं, कई बार देखना कि दिमाग ऐसे बोल रहा है कुछ छूट गया, चेक करने की अर्ज हुई, तो दिमाग फिर उसे जनरलाइज कर देता है। ये नहीं है कि कोई स्पेसिफिक चीज पर ही रहेगा, फिर वो हर जगह चेक करने का हो जाता है। तो किसी भी वजह से इस तरह से कोई भी ओसीडी थीम ट्रिगर हो सकती है। एक और छोटा सा केस बताती हूँ। जैसे एक लेडी आई मेरे पास, तो वो अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चला रही थी, तो एक क्लाइंट से उनको प्रॉब्लम हो गई, तो क्लाइंट की और लड़ाई होगी। क्लाइंट ने कहा केस कर देंगे तुम पर, ये करवा देंगे, तुम्हारी काम बंद करवा देंगे। तो वो इतना डर गई, उसको इतना उसने ले लिया। उसके बाद से उसने क्या किया कि कोई भी क्लाइंट अगर उनको कोई अच्छा फीडबैक देता तो उसके स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव करना शुरू कर दिया। कोई भी क्लाइंट से बात करती तो उस कॉल को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, ताकि मेरे पास एविडेंस रहे कि क्लाइंट ने मेरे लिए अच्छा बोला है, और अगर कभी कोई केस आए या कुछ भी आए तो फिर जो है ना मैं दिखा सकूं, ये एविडेंस है कि मैं कॉल की रिकॉर्डिंग दिखा सकती हूँ। या फिर उनके दिमाग ने ऐसे उनको इंट्रूसिव थॉट देने शुरू कर दिए कि कोई भी नया क्लाइंट वो अप्रोच कर रहा है, फोन कर रहा है, तो ये कॉल होगी, पुलिस स्टेशन से कॉल आएगी। इस तरीके से इंट्रूसिव थॉट। तो ये ऐसे भी होता है जैसे किसी को कहीं फेलियर मिली है या रिजेक्शंस मिले हैं, तो वो आगे वही चीज
उसके मन में आने लग गई कि अब आगे भी जाऊंगा तो रिजेक्शन ही मिलेंगे, फेलियर्स ही मिलेंगे, तो ये ऐसा भी होता है क्या? ये भी ट्रिगर? ये बिल्कुल नॉर्मल है कि जैसे अगर आपको यहाँ में किसी को भी ऐसे रिजेक्शन मिलेगा या कोई फेलियर कुछ भी है तो उसके कुछ टाइम तक थॉट्स चलना नॉर्मल है, लेकिन कुछ टाइम के बाद हम उस जोन से आउट हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ओसीडी में क्या होता है कि जब वो इवेंट हुआ होता है तो पर्सन इतने इंटेंस इमोशन को फील कर रहा होता है कि उसके अंदर कंडीशनिंग हो जाती है। कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट जो आया था वो डॉक्टर पेवलोव से आया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने देखा था कि कैसे न्यूट्रल चीज एक दूसरे से जुड़ जाती है। तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में एक डॉग लिया था, तो उन्होंने डॉग के सामने एक बिल्कुल न्यूट्रल चीज बेल बजाई, उन्होंने बेल रिंग किया, तो डॉक्टर ने जो डॉग था उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई सलाइवेशन कुछ नहीं। फिर उन्होंने उसके बाद उसे फूड ऑफर किया। अब फूड से तो पहले से कंडीशनिंग थी, तो फूड देखते ही सलाइवेशन स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने डॉक्टर ने बार बार उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, सो वो बेल बजाते, कुछ दिनों तक डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन उसके बाद फूड देते थे। तो एक दिन उन्होंने पाया कि जैसे ही उन्होंने बेल रिंग किया, डॉग का सलाइवेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि डॉग का दिमाग समझ गया अब घंटी आई है तो खाना आएगा ही आएगा। तो ऐसे एंकरिंग हो जाती है, जिसको साइकोलॉजी में ट्रिगर सेट करना कहते हैं। तो वो सेट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ग्रोसरी स्टोर गई हूँ, वहां पर किसी वजह से मुझे डर लग गया, कोई फोन कॉल आ गया, पैनिक आ गया, और वो ग्रोसरी स्टोर में मैं गई भी थी, तो वहां पर दिमाग ग्रोसरी स्टोर को भी थ्रेट की तरह परसीव कर लेगा, वो कंडीशन हो जाएगा वो इमोशन वहां से। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं वहां जाऊंगी तो मेरा दिमाग मुझे पहले ही अलर्ट करना शुरू कर देगा कि ये तुम्हारे लिए थ्रेट है, लास्ट टाइम तुम यहाँ आई थी और ये हुआ था। अब अगर इन केस मैंने अवॉइड करना शुरू कर दिया तो अब मेरे लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि अब वो मेरे लिए ट्रिगर और स्ट्रांग होता चला जाएगा, और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। अगर मैं वहां पर गई और मैंने कोई सेफ्टी बिहेवियर किया तो भी मेरे लिए ट्रिगर स्ट्रांग होता चला जाएगा, क्योंकि मेरा माइंड ये परसीव करेगा कि ये खतरा है, क्योंकि ये सेफ्टी ले रही है या फिर ये अवॉइड कर रही है। लेकिन अगर मैं नॉर्मली गई वहां पर, मैंने कुछ नहीं किया, तो वो दिमाग समझ जाएगा, उसको मैसेज जाएगा कि ये कोई ऐसे थ्रेट वाली कंडीशन नहीं है, नॉर्मल है।